हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिवर्सल डेट कब आती है। उससे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन का आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे ले, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू बताते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि जो भी आप स्टॉप लॉस सिलेक्ट करते हैं किसी भी ट्रेड के लिए, तो उसने आपका रिस्क इज टू रिवार्ड रेशो जस्टिफाई करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो टारगेट 200-300 पॉइंट का लीजिए, राइट। तो अगर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, जो कि मैं लेता हूँ एज़ पर माय व्यू, अगर आप वो ले रहे हो तो आप टारगेट कम से कम 1-1.5 हज़ार पॉइंट का लीजिए। अगर आप देखेंगे तो हमारा पहला जो ट्रेलिंग होता है वही 841 पॉइंट पे होता है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसमें आप आइदर हमारे व्यू के अनुसार स्टॉप लॉस ले सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए, आपका अगर कोई सेटअप होगा, वो अगर आपको बाइंग लेवल के आसपास बाइंग करने का कोई टेक्निक दे रहा होगा, तो उसके अनुसार ट्रेड कीजिए ना। सो आप अपना मेथड उससे कंबाइन कर सकते हैं। हम क्या बताते हैं, रिवर्सल डेट जो हम दे रहे हैं ना, तो इन शॉर्ट रिवर्सल डेट का हाई एंड लो एक बाइंग और सेलिंग पॉइंट होता है। सो आपको लेवल मिल गई है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आप अपना टेक्निक अप्लाई करके उस पर ट्रेड कर सकते हैं। आप लोअर टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हैं श्योरली, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अगर बाय करेंगे तो रिवर्सल डेट का हाई क्रॉस होने के बाद ही बाय कीजिए, और सेल अगर कर रहे हैं तो रिवर्सल डेट का लो क्रॉस होने के बाद ही सेल कीजिए। तो ये पॉइंट्स देते हैं, मतलब सेलिंग लेवल्स आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है टेक्निक अप्लाई करने की आप वो खुद भी कर सकते हैं। और वैसे भी आप ट्रेड करते होंगे डेली, तो डेली मतलब कम से कम 20 दिन आप ट्रेड करते होंगे। सो हर दिन आपका एटलीस्ट 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता ही होगा। तो इन टोटल महीने में आप 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं, और उसके बाद कितनी एक्यूरेसी आपको मिल पाती है वो तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। और ये जो टेक्निक है, इसमें हम मंथ में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक स्विंग ट्रेड है, तो स्विंग ट्रेड में बड़ा एसएल हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ओटीएम भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टारगेट बड़े होते हैं और एक्यूरेसी भी इसमें बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल को सिर्फ मार्क करके रखिएगा। उस लेवल के पास में आए तो ही आप बाइंग या सेलिंग कीजिए, मतलब रिवर्सल डेट का हाई एंड लो वो लेवल्स। तो इसमें बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जैसे कि सपोज़ रिवर्सल डेट का हाई क्रॉस हो गया, तो आपको पता है कि बाइंग साइड में मार्केट आ गया है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उनका सेटअप अगर उनको बाय बोल रहा है तो इंट्राडे में बाय कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे अगेन बाइंग अगर साइड आ जाए उनके पर्सनल सेटअप में, तो बाय करके निकल जाते हैं। सो वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि नेक्स्ट रिवर्सल डेट ना आए। और नेक्स्ट रिवर्सल डेट ने अगर फिर से बताया बाइंग साइड, तो फिर बाइंग साइड में ट्रेड करने लगते हैं इंट्राडे में। या फिर नेक्स्ट रिवर्सल डेट ने अगर सेलिंग साइड एक्टिवेट करा दी तो वो सेल करते हैं हर रोज़, अनटिल नेक्स्ट रिवर्सल डेट हम अनाउंस करें तब तक के। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फॉरेक्स फॉरेक्स में वर्क करेगा क्या। तो फॉरेक्स में मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, दैट्स इट। बैंक निफ्टी ही अच्छा पैसा बना के देता है, और बैंक निफ्टी में हमेशा मूवमेंट रहती ही है। उसके बाद का ये क्वेश्चन है कि रिवर्सल डेट कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा, ये निकालना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। क्योंकि हम जो डेट निकालते हैं ये किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके नहीं निकालते हैं। इसमें प्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन होता है, उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये डेट निकलती है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ना किसी सॉफ्टवेयर से निकाली गई डेट है। तो ये हम आपको सिखाएंगे। आपको सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए हमने लर्निंग सीरीज़ बनाई है। लर्निंग सीरीज़ ख़त्म होते ही आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऑलमोस्ट सभी कुछ जान पाएंगे। तो थोड़ा धीरज रखिए और हमेशा सीखते रहिए। तो जब तक कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तब तक के भी आपके कमाने का इंतज़ाम हमने ऑलरेडी करके रखा है। हम स्विंग ट्रेड व्यू देते हैं, उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रेडर बनना है तो उसके लिए भी हम हमारे ग्रुप में लेवल्स डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस लेवल से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिवर्सल डेट कब आती है। उससे पहले ये देखेंगे कि हम बाइंग साइड में कब से। तो बाइंग साइड हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी 29 मार्च को। सो देखिए यहाँ से हम बाय कर रहे हैं, और ये रिवर्सल डेट आई थी नेक्स्ट, इसने भी बाइंग का ही सिग्नल दिया है। और जैसे कि हम ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस, तो 841 पॉइंट पे हमने ट्रेल किया था यहाँ से, और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मतलब हमारा जो टोटल प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ है, सो लगभग यहाँ तक के हुआ है, 2000 पॉइंट अबव हुआ है।
ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट रिवर्सल डेट है हमारी 24 अप्रैल। सो 24 अप्रैल का आप क्या कीजिएगा, हाई और लो मार्क कर लीजिए, ये डेट अभी आने वाली है। सो 24 अप्रैल का हाई एंड लो मार्क कर लीजिए, और हाई अगर ब्रेक होगा तो फिर से हम बाय करेंगे, और लो अगर ब्रेक होगा तो हम सेलिंग साइड में चले जाएंगे। तो देखिए ये एक्सेल शीट है हमारी प्रिडिक्शंस की, तो इसमें लिखा है प्रिडिक्शन कब किए गए थे, कौन सी रिवर्सल डेट थी, और प्रॉफिट बुक हमने कब किया था, कितना पॉइंट मिला था। तो ये 9 एंट्री जो आपको दिख रही है यहाँ तक के जो है मैंने कैसे ट्रेड किया है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था, मतलब मार्च एंडिंग तक के। सो वो वीडियो आप चेक कर लीजिए। और सेकेंडली जो है यहाँ से अभी हमारे जो ट्रेड है ये मैं लाइव आपके सामने ही रिकॉर्डिंग में डालते रहूँगा। सो देखिए 7 तारीख को अनाउंस किया था कि 10 तारीख रिवर्सल डेट है, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग डेट है 17 अप्रैल, क्योंकि 17 अप्रैल को 841 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 841 पॉइंट्स। तो अब ये अगले 3 महीने तक के कितने पॉइंट्स होते हैं और मैंने कैसे ट्रेड किया है ये भी मैं सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा। तो ये रिवर्सल डेट एग्जैक्टली क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो रिवर्सल डेट मीन्स उस डेट से मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है और रिवर्सल डेट आ गई तो मार्केट वहाँ से टर्न होके नीचे आता है, या फिर अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट वहाँ पे रुक के ऊपर चला जाता है। ये तो हो गया सबसे पहला बेनिफिट रिवर्सल डेट का। और सेकंड बेनिफिट ये है कि सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और रिवर्सल डेट आ गई है, ठीक है, सो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है। मीन्स आपका करंट जो भी ट्रेड चल रहा है ट्रेंड के अनुसार उससे आपको निकल जाना होता है। रिवर्सल डेट को मार्केट पॉज होता है, मीन्स रुक जाता है। और अगर समझो रिवर्सल डेट का हाई क्रॉस हो गया नेक्स्ट दिन या फिर कभी भी, सो मार्केट वो ट्रेंड और ज़्यादा कंटिन्यू करता है। सो रिवर्सल डेट के 2 बेनिफिट हो गए हैं। सो एक तो मार्केट वहाँ से टर्न होता है, या फिर मार्केट वहाँ पे रुक के मीन्स एक छोटा सा पॉज लेके और वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसीलिए रिवर्सल डेट को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि रिवर्सल डेट का हाई और लो आप मार्क करके रख दीजिए, ठीक है। और अगर हाई क्रॉस होता है तो बाइंग साइड में आप जा सकते हैं, और अगर लो क्रॉस होता है तो सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अगर बाइंग साइड एक्टिव हुई तो स्टॉप लॉस रहेगा लो साइड, डे लो, ठीक है। और अगर सेल साइड एक्टिव हुई तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा डे हाई, रिवर्सल डे का हाई, ठीक है। हाँ तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज देखिए ये हमारी रिवर्सल डेट है जो कि 30 अगस्त 2022 दिख रही है, ठीक है। सपोज ये डेट है तो हम क्या करते हैं, डे का हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाई मार्क कर लिया है और डे का लो मार्क कर लिया है, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि ये रिवर्सल डेट है 30 तारीख समझो, तो हम आपको 5-6 दिन पहले ही बता देते हैं कि रिवर्सल डेट होने वाली है। सो इस दिन क्या हुआ देखिए, इस डे का हाई क्रॉस हुआ नेक्स्ट डे, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर गया, थोड़ा सा हाई क्रॉस कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जैसे हाई क्रॉस होता है वैसे अब हम बाय कर लेंगे, ठीक है। ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम का चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए हाई क्रॉस हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे भी आया थोड़ा और मार्केट कितना ऊपर गया, ठीक है। सो हम अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस कौन सा लेंगे, ये वाला डे लो, ये स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। और हमने ट्रेंड चलने दिया है, ठीक है। सो ये कब तक के चलने देना है, नेक्स्ट रिवर्सल डेट तक के, वो भी नेक्स्ट रिवर्सल डेट सपोज ये वाली डेट है तो हम आपको पहले यही कहीं बता देते कि ये रिवर्सल डेट है, ठीक है। सो आपको क्या करना होता है, इस डेट का भी हाई मार्क कर लीजिए, इस डेट का भी लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस डेट को जैसे मार्केट आता है तो आप इसी डे को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इस डेट को आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे बाय किया तो एकदम टॉप पे ही आपको सेल करना है, नहीं, ज़रूरी नहीं। मार्केट देखिए इस दिन यहाँ पे ओपन हुआ, सो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर इसी डेट को अगर कोई बियरिश पैटर्न दिखा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं सेल करना है तो चलने दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बाय किया था, हमने यहाँ पे कहीं पे भी डे में आप कहीं पे भी सेल कर सकते, स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस डे लो पे ही आया है, ठीक है। मीन्स रिवर्सल डेट ने स्टॉप लॉस दिया है और रिवर्सल डेट ने ही आपको टारगेट दिया है, ठीक है।
अभी देखिए नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं कि अगर सपोज़ ये रिवर्सल डेट है हमारी, तो हमने क्या करना होता है कि रिवर्सल डेट का देखिए हाई क्रॉस हुआ तो हमने बाय कर लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस ये रखा, तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप बोलेंगे स्टॉप लॉस तो यहाँ पे डे का हिट हो गया है, तो आपको क्या करना होता है इस केस में, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करना होता है और री एंट्री करनी होती है। तो री एंट्री आप कैसे करेंगे, अगेन रिवर्सल डेट तो हमारी यही वैलिड है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ, बट हमने यहाँ पे सेल साइड में लिया, हम चले गए। सो सेल साइड मीन्स अगर ऑप्शन बायर है कोई तो यहाँ पे पुट ले सकते हैं, ठीक है, और फ्यूचर लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो उसको डबल सेल करना बोलते हैं। मीन्स ये बाइंग साइड वाला जो है वो एग्जिट प्लस न्यू सेल। तो यहाँ पे हमने सेल किया, स्टॉप लॉस अगेन ये लगा के रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट रिवर्सल डेट अगर सपोज हमारी ये आती है ये, तो हमें इस डेट तक के सेलिंग साइड चलने देनी होती है, ठीक है, चलने दीजिए। फिर अगेन इस डेट का हाई लो मार्क कीजिए, हाई क्रॉस हुआ तो बाय, लो क्रॉस हुआ तो सेल। आई होप आपको यहाँ तक के समझ गया होगा, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ है, स्टेप वन ये है कि आपको हाई एंड लो मार्क करना है, हाई क्रॉस हो जाए तो बाय करना है, लो क्रॉस हो जाए तो सेल करना है, और स्टॉप लॉस भी साथ ही साथ आपको मिल गए हैं, आपने मार्क करके रखे हैं स्टॉप लॉस।